जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आज मैं वैशाख महात्म का 13वां अध्याय लेकर आया हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक पूरी कथा अंत तक सुने और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। यह कथा सुनकर राजा ने श्रुति देव से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, वैशाख में छत्र दान कर का क्या महत्व है, कृपया करके विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के इस प्रश्न पर श्रुति देव जी कहने लगे कि जो कोई धर्मात्मा वैशाख मास में व्याकुल महात्मा को छत्री दान करता है उनको अनंत फल मिलता है। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, सुनो। सतयुग में हेमकांत नामक बंगाल देश का राजा था और राजा कुशकेतु का पुत्र तथा अत्यंत बलवान था। वह राजा एक समय शिकार खेलने वन में आया और वहां पर अनेक मृग और शुकरों को मारता हुआ दोपहर में बहुत थक गया तो मुनियों के आश्रम में पहुंचा। उस समय सितर्च नामक ऋषि ध्यान लगाए हुए समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। उनको यह भी मालूम नहीं था कि आश्रम में कौन आया है और वह निश्चित बैठे रहे और आए हुए राजा का कुछ भी सम्मान नहीं किया। इस पर राजा को क्रोध आया और वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका और कहा कि अरे दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरु समाधिस्थ होकर बैठे हैं। उनको यह भी नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं। तब राजा क्रोधित होकर कहने लगा कि अरे ब्राह्मण, मैं थक गया हूँ और तुमने मेरा अतिथि सत्कार तक नहीं किया। तब शिष्यों को ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु के आज्ञा के कुछ नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसे प्रत्युत्तर सुनकर क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मुझसे दान लेकर मेरा अन्न खाकर मुझको ही शिक्षा देते हो। ऐसे कृत धनों को अवश्य ही मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा। इससे शिष्य भयभीत होकर भागने लगे तो राजा के सैनिकों ने उनको चारों ओर से घेर लिया। राजा ने उससे 300 शिष्यों को मार दिया और शेष भाग गए। जब आश्रम में कोई न रहा तब सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर खूब भोजन किया। संध्या काल राजा जब अपने घर पर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने यह सब वृत्तांत सुनकर पुत्र की बहुत निंदा की तथा उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब राजा हेमकांत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा और ब्रह्म हत्या से उसे सताने लगा। इसी प्रकार उस दुरात्मा को फिरते हुए 28 वर्ष बीत गए। तब तक दीन त्रित नाम के ऋषि वैशाख में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। दैव जोग से हेमकांत ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते देख लिया और उसके मन में बहुत बड़ी दया उत्पन्न हुई। उसने ढाक के पत्तों की एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और
अलंबू का जल पिलाया। इस उपचार के करने से मुनि मूर्छा से निर्वृत्त हुए तथा इंद्रियों में कुछ चेतनता आ जाने से सने सने गांव में पहुंचे। इस पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में दूर हो गई। तब हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्याएं कैसे दूर हो गई, किसने दूर कर दी, कहा गई और इसका कारण क्या है। जब वह सोच ही रहा था तो उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसके संग्राणी रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े और वह हेमकांत को डराने लगे। तब हेमकांत मौन साधकर छत्रदान को याद करके विष्णु भगवान को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वसेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोककर वैशाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। उसने यद्यपि बड़े बड़े पाप किए हैं, परंतु उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा की और वैशाख मास में क्षत्रिय दान किया, इससे निष्पाप हो गया। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा संपूर्ण हुआ।